ब्रांच नंबर 1 द एजुकेटर अल-जिक्रिया कैंपस 592 शादाब कॉलोनी MDA चौक सूरज मयानी रोड मुल्तान। फ़ोन नंबर 06147856000। ब्रांच नंबर 2 द एजुकेटर नवाबपुर कैंपस नवाबपुर रोड नज़ जनूबी बाईपास मुल्तान। फ़ोन नंबर 031373798083। Assalamu alaikum dear student, how are you? Hope you will be fine and enjoying good health. I am your teacher Tayyeba Qureshi. Second phase of mitosis is metaphase. मेटाफेज के दौरान दो काम होंगे, एक अटैचमेंट ऑफ काइनेटोकोर फाइबर्स, जैसे कि हमने प्रीवियस प्रोफेज में देखा था कि काइनेटोकोर क्या होती है। काइनेटोकोर एक प्रोटीन होती है, यहाँ पे उसके फाइबर्स बनेंगे, अटैचमेंट होगी उनकी। और सेकंड जो यहाँ पर होगी फॉर्मेशन ऑफ मेटाफेज प्लेट होगी। तो हम लोग डिस्कस करते हैं फर्स्ट अटैचमेंट ऑफ काइनेटोकोर फाइबर्स को, कि किस तरह से काइनेटोकोर अटैच होंगे, काइनेटोकोर फाइबर्स। तो सबसे पहले तो इसका लेंथ में ग्रो कर जाना बहुत ज़रूरी है कि इतनी इसकी लेंथ होनी चाहिए, सफिशिएंट लेंथ होनी चाहिए कि ये क्रोमोसोम को अटैच हो सके। तो इनमें से जो अटैच होंगे वो वाले जो फाइबर्स होंगे वो काइनेटोकोर कहलाएंगे। काइनेटोकोर क्यों कहलाएंगे? क्योंकि उन फाइबर्स के पास काइनेटोकोर प्रोटीन मौजूद होगी और क्रोमोसोम के सेंट्रोमियर के साथ भी काइनेटोकोर प्रोटीन मौजूद है। तो इन दोनों की प्रोटीन आपस में अटैचमेंट पॉइंट एक दूसरे को अवेल करेंगे, मतलब देंगे यहाँ पे। उसके अलावा अब ये बात भी है कि काइनेटोकोर एक ही पोल से नहीं आते, काइनेटोकोर फाइबर्स दोनों पोल से आएंगे और ये एक क्रोमोसोम के साथ अटैच हो जाएंगे, जैसे कि आपको यहाँ पे डायग्राम में दिखाया हुआ है। और इसके अलावा काइनेटोकोर जो स्पिंडल है, इनके अलावा कुछ फ्रीली हमें नजर आ रहे हैं। ये जो फ्रीली हैं, ये वाले जो स्पिंडल फाइबर्स होंगे ये नॉन काइनेटोकोर होंगे, क्योंकि इनके साथ प्रोटीन का कोई भी यहाँ पे काइनेटोकोर प्रोटीन नहीं लगी हुई। उसके अलावा देखते हैं सेकेंड, फॉर्मेशन ऑफ मेटाफेज प्लेट के क्रोमोसोम्स जो हैं अपने आप को इक्वेटर पे अरेंज कर लेते हैं। इक्वेटर क्या चीज़ होती है? इक्वेटर किसी भी राउंड चीज़ का जो दरमियान होता है, वस्त होता है, उसे इक्वेटर कहा जाता है। अब सेल देखें, गोल है, राउंड है, तो इसका जो दरमियान होगा वो इसका इक्वेटर कहलाएगा। यहाँ पे क्रोमोसोम अपने आप को अरेंज कर लेंगे। ये अरेंजमेंट क्या कहलाएगी? इनकी मेटाफेज प्लेट कहलाएगी। मेटाफेज क्यों कहलाई? क्योंकि ये मेटाफेज जो फेज के दौरान ये प्लेट बनी है, इसलिए मेटाफेज प्लेट कहलाएगी। उसके अलावा यहाँ पे जैसे पीछे मैंने बताया नॉन काइनेटोकोर का, कि नॉन काइनेटोकोर जो फाइबर्स होंगे वो भी एक दूसरे से ही यहाँ पे अटैच होंगे, ऑपोजिट सेंट्रोमियर्स के साथ। यानी कि यहाँ पे इनका अटैचमेंट क्रोमोसोम के साथ नहीं होगी, ऐसे फ्रीली अटैचमेंट होगी इनकी। एनाफेज, थर्ड फेज जो है एनाफेज है। एनाफेज में भी दो काम होंगे, एक सेपरेशन होगी सिस्टर क्रोमेटिड्स की, जैसे कि हमने देखा एक ही सेंट्रोमियर के साथ जो दो क्रोमोसोम्स अटैच थे वो सिस्टर क्रोमेटिड्स कहलाए थे। तो इस दौरान क्या होगा, सिस्टर क्रोमेटिड्स अटैचमेंट जो है उनकी अलग हो जाएंगे, यानी कि वो सेपरेट हो जाएंगे। सेपरेट किस तरह से कि अभी हमने मेटाफेज में देखा, उन्होंने पहले अपने आप को मेटाफेज प्लेट में अरेंज किया, काइनेटोकोर प्रोटीन वाले जो फाइबर्स थे उन्होंने इसके साथ अटैचमेंट के साथ अब क्या करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता अपने अपने पोल्स की तरफ मूव करना शुरू कर देंगे। जब ये अपने पोल्स की तरफ मूव करना शुरू करेंगे, जो ये सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं ये सेपरेट हो जाएंगे। अब जब ये सेपरेट हो जाएंगे तो ये अब सिस्टर नहीं कहलाएंगे, क्यों? सेपरेट हो चुके हैं। अब ये अपने अपने पोल्स की तरफ मूव कर जाएंगे, ये एक दूसरे के लिए अब नॉन सिस्टर हो गए हैं। यहाँ पे एक चीज हमें नजर आ रही है कि जो काइनेटोकोर फाइबर्स थे ये छोटे होते जा रहे हैं और जो नॉन काइनेटोकोर फाइबर्स हैं वो देखें यहाँ पर बड़े हो गए हैं। तो इसमें ये काम भी हुआ कि जो सिस्टर क्रोमेटिड्स होंगे वो सेपरेट हो गए। जो दूसरा काम यहाँ पर होगा वो है फॉर्मेशन ऑफ टू आइडेंटिकल सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स। टू आइडेंटिकल का मतलब क्या? अपने अपने पोल्स पर जाके अब इनके सेट्स जो हैं आइडेंटिकल बन गए, क्योंकि है तो वो एक ही सेट के ना जो सेपरेट हुए थे। तो यानी कि एनाफेज के एंड में जो सेल है वो कामयाब हो जाएगा सेपरेट करने में आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ क्रोमोसोम्स को, और इस तरह से दो डिस्टिंक्ट ग्रुप बन गए हमारे पास ऑपोजिट पोल्स पर। क्रोमोसोम्स के दो डिस्टिंक्ट्स जो हैं वो बन गए हैं, सेट्स बन गए हैं यहाँ पर एनाफेज के एंड में। फोर्थ एंड लास्ट फेज ऑफ माइटोसिस इज टीलोफेज। टीलोफेज हम कह सकते हैं कि प्रोफेज का बिल्कुल ही रिवर्स है, उसके बिल्कुल उलट है। जो काम वहां पर हुए थे यहाँ पे वो काम उनके बरक्स होंगे। किस तरह से कि हमने वहां देखा था न्यूक्लियर इन्वेलप जो है डिसइंटीग्रेट हो गया था, टूट फूट गया था। यहाँ पे न्यूक्लियर इन्वेलप दोबारा से बन जाएगा।
वहां पर क्या हुआ था कि जो न्यूक्लियोलस था वो भी डिसइंटीग्रेट हो गया था, वो भी यहाँ पर बन जाएगा। दोबारा से जो क्रोमोसोम्स है अनफोल्ड हो जाएंगे, यहाँ पे वहां पे भी अनफोल्ड थे, यहाँ पे बने हुए दोबारा से क्रोमेटिन की फॉर्म में आ जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे न्यूक्लियर डिवीजन तो कंप्लीट हो चुकी टीलोफेज में, लेकिन सेल डिवीजन अभी कंप्लीट नहीं हुई। माइटोसिस की ये फोर जो फेजेस हैं ये न्यूक्लियस में ही हुई। हम जानते हैं कि क्रोमोसोम्स सेल के न्यूक्लियस में मौजूद होता है, तो ये वाले काम जितनी भी डिवीजन हुई 4 फेजेस में वो न्यूक्लियस में हुई। इसका मतलब ये हुआ कि न्यूक्लियर डिवीजन कंप्लीट हो गई, लेकिन सेल डिवीजन अभी कंप्लीशन तक नहीं पहुंची। सेल की कंप्लीशन कब होगी? सेल डिवीजन तब होगी जब साइटोकाइनेसिस भी होगी। साइटोकाइनेसिस का मतलब होता है साइटोप्लाज्म का भी डिवीजन में आ जाना, मतलब वो भी डिवाइड हो जाना। तो साइटोकाइनेसिस हम देखेंगे कि एनिमल्स में किस तरह से होती है और प्लांट्स में किस तरह से होती है। एनिमल सेल्स में तो साइटोकिनेसिस इस तरह से होगी, जो प्रोसीजर होगा उस प्रोसीजर को क्लीवेज कहा जाएगा। क्लीवेज का मतलब होता है ब्रेक डाउन या टूट जाना। अब वो ब्रेक डाउन या क्लीवेज कहाँ पर होगी? अभी हमने मेटाफेज में देखा कि मेटाफेज प्लेट बन रही थी दरमियान में, तो ये क्लीवेज भी वहीं पे बनेगी, वहां पे फरो सा बन जाएगा। फरो कहते हैं गड़ा सा। वो गड़ा आखिर करता करता इतना वो हो जाएगा, गहरा हो जाएगा कि 2 सेल्स में तकसीम हो जाएगा। पिंच का मतलब क्या है कि वो एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे। वहां से जो पेरेंट सेल होंगे, पेरेंट सेल जो है डिवाइड हो जाएगा 2 डॉटर सेल में, वो पिंच करने से, यानी कि जैसे हाथ में हम कोई चीज लें और उसको पिंच कर दें, दबा दें, वो पिंच हो जाएगा दरमियान से। पिंच होने के बाद 2 सेल्स में डिवाइड हो जाएगा पेरेंट सेल। ये थी एनिमल्स में साइटोकाइनेसिस। अब हम देखते हैं कि साइटोकाइनेसिस प्लांट्स में कैसी होती है। वो जरा डिफरेंट है, क्योंकि हमें पता है कि प्लांट्स का जो सेल होता है वो थोड़ा सा एनिमल्स के सेल से डिफरेंट होता है। यहाँ पे जो वेजिकल्स होते हैं वो ड्राइव होते हैं गोल्जी अपरेटस से और मूव कर जाते हैं मिडल ऑफ द सेल में, और उस वक्त वो फ्यूज होने के बाद मेम्ब्रेन बना देंगे, डिस्क सी बना देंगे। वो डिस्क क्या कहलाएगी? सेल प्लेट कहलाएगी या फिर फ्रेगमोप्लास्ट कहलाएगी। प्लेट ग्रो करती जाएगी आउटवर्ड, ये प्लेट बाहर जाएगी, जैसे हमें पहले लाइंस दिखाई गई हैं डायग्राम में। एक वक्त आएगा 7 वाली डायग्राम में देखें कि ये लाइन जो है बिल्कुल क्लियर होती जा रही है। तो यहाँ पे क्या हुआ? आउटवर्ड ये ग्रो करती जाएगी और इसके साथ और बहुत सारे वेजिकल्स आके फ्यूज होते जाएंगे। ये फ्यूज होती गई, एक वक्त ऐसा आएगा कि ये जो मेम्ब्रेन है सेल प्लेट की, ये फ्यूज होना शुरू हो जाएगी सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ। जब इसके साथ मेम्ब्रेन के साथ ये अटैच होगी तो अपने कॉन्टैक्ट जो है उनके साथ ज्वाइन करना शुरू कर देगी पेरेंट सेल वॉल के साथ। इससे क्या होगा? 2 डॉटर सेल्स बन जाएंगे जिनकी अपनी अपनी सेपरेट प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी और सेल मेम्ब्रेन भी। सेल मेम्ब्रेन या सेल वॉल हमें पता है कि वो सिर्फ प्लांट सेल में मौजूद होती है। तो इस तरह से एक प्लांट सेल जो है डिवाइड होगा और 2 डॉटर सेल बना देगा। यहाँ पर अब सेल की डिवीजन भी, यानी कि साइटोप्लाज्म की डिवीजन भी कंप्लीट हो गई, और पीछे हम लोगों ने न्यूक्लियस की डिवीजन भी देख ली थी। यहाँ पे माइटोसिस कंप्लीट हो गई। होप स्टूडेंट्स आपको आज का लेसन समझ आया होगा। इसके साथ ही मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। टेक केयर स्टूडेंट्स।